फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट, मानसून के दौरान कौमी तैयारियों और हंगामी रद्द-ए-अमल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने ऑपरेशनल सलाहियतों से मुतालिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को आगाह किया। फील्ड मार्शल ने आफात से निपटने की सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए NDMA की सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयारी और मौसर इदारा जाती राब्तों पर जोर देते हुए कहा, पाक फौज, सिविल इंतजामिया और NDMA की हर मुमकिन मुआवनत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल नागुज़ीर है। आज़ाद कश्मीर का नया हुक्मरान कौन? आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात 2026 का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्का LA-27 और LA-28 के गैर हतमी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी। LA-27 मुजफ्फराबाद 1 के 197 में से 90 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा मौसूल। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ आगे और पीपल्स पार्टी के सरदार जावेद अयूब पीछे। IPP के सरदार तबारक तीसरे नंबर पे। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 के 173 में से 150 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के बाज़ल नकवी आगे, नून लीग के चौधरी शहजाद महमूद दूसरे नंबर पे। इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ में 10 अगस्त को शेड्यूल है। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA-27 में मुबैना तौर पर धांधली। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पोलिंग अमला नून लीग के हामी के घर से पोलिंग बैग्स और बैलेट पेपर समेत पकड़ा गया। बाकी की वीडियो फौरी तौर पर ड्यूटी पर मौजूद इलेक्शन कमीशन के हुकाम को फराहम कर दी गई। सबूत फराहम करने के बावजूद ताहाल ना कोई इंतजामी कार्रवाई की गई और ना ही कोई कानूनी एक्शन लिया गया। सिस्टम सारा कोलैप्स हो गया, जिस तरह कहाँ भी गया और सिस्टम कोलैप्स हो गया तो कौन लोग रिस्पांसिबल है? इसको डॉर्मेंट मूड पे किसने लगाया था? इसको इस नहज पे किसने पहुंचाया? 4 साल में क्या कुछ हुआ? इदारे ख़त्म हो गए, लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया, लोगों के हकूक़ पामाल हो गए, अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई, मीडिया की आज़ादी ख़त्म हो गई, मीडिया भी आलमोस्ट डॉर्मेंट मूड पे आ गया। ये क्यों कर हुआ? ज़ाती मुफादात के लिए, इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं था। सिस्टम को डिफॉल्ट मूड पर किसने लगाया? सिस्टम लपेट लें, ऐसे हालात में कौमी हुकूमत की अशद जरूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अब आम इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सवाल उठाया। साथ ही अहम हुकूमती इत्तेहाद ने वज़ीर-ए-आज़म को धांधली ज़दा करार दे दिया। ऐसे में हर जमहूरियत में वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहले एतमाद का वोट लेता है। वज़ीर-ए-आज़म को फिलफौर असेंबली इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेना चाहिए। नए सूबों की कोई बात एजेंडे पर नहीं, यही सिस्टम कामयाब है और रहेगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का अहम बयान सामने आ गया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बोले, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। कश्मीरियों ने पंजाब की तरक्की से मुतासिर होकर हमें वोट दिया। अगले मरहले में 10 में से 7 नशिस्तें हम जीत जाएंगे। नए सूबों के क़याम पर कोई बात नहीं हो रही। इस सिस्टम में कोई कमी नहीं, कमी हम में है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी पर शायराना तनकीद। कहती हैं, भाई अब तो मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। कराची की बस में सफर हो रहा है, सफर हर कदम पुरखतर हो रहा है। जो दामन था दामन बदर हो रहा है, जो मुसाफिर इधर था वो उधर हो रहा है। जो कॉलर था गर्दन में लड़ रह गया, जो टमाटर था थैले में टर रह गया। खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया, हाथ में तो सिर्फ पर रह गया।
ईरान के लिए मुज़ाकरात का आखिरी मौका, आबनाए हॉर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। ईरान की दरख्वास्त पर इसके साथ बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अमरीका ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुज़ाकरात तवील होंगे, जौहरी मामला दूसरे मरहले में निपटा दिया जाएगा। आबनाए हॉर्मुज़ की बहाली एक पेचीदा मामला नहीं, इसे जल्द हल कर दिया जाएगा। फौज से मुकम्मल हम आहंगी, इस्तीफा नहीं दूंगा और डटा रहूंगा। जंग को वुस्ता देने का इरादा नहीं, दिफा करेंगे। ईरानी सदर का कौमी सलामती पर समझौता ना करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, कौमी दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम का ख्वाहां है। ईरान को खतरा हुआ तो हर किस्म की कार्रवाई करेंगे। ईरान की सलामती, कौमी मफादात या सरजमीन को खतरा लाहक हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। जंगी जहाज या फौज आई तो निशाना जरूर बनाया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रजाई ने बहरी नाकाबंदी पर सख्त नताइज की वार्निंग देते हुए कहा, ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हॉर्मुज़ अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। ईरान आबनाए हॉर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। बहुत से जहाज ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार उर्दन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार बैतुल मक़दस से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अरब लीग और पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ग्रुप के वज़ीर खारिजा शरीक होंगे। इजलास का मकसद मकबूजा बैतुल मक़दस में तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना है। इसहाक़ डार उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन से मुलाकात करेंगे। साल के हवाले से और 5 अगस्त 2019 के हवाले से मैं इतनी बात करूंगा कि वही सियाह तरीन दिन है और दुनिया की तारीख़ में, इंडिया की तारीख़ में और पूरी वर्ल्ड की तारीख़ में मैं कहूँगा कि जिस दिन इंडिया ने अपने ज़ोर से, अपनी वाशत से जो कुछ हमारे उन बहन भाइयों को हासिल थे मकबूजा जम्मू कश्मीर में, ये नहीं कि कुछ दे दे, उनको वही जाना चाहिए था कि जो यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशंस है उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और हमारे इन बहनों और भाइयों को हक दे दे अपने वोट का, अपने राइट का। भारत मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। कश्मीरियों का मावने अदालत कत्ल मामूल बन चुका। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा, 5 अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन नहीं हो सकता। हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ उठाते रहेंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद ज़रूरी है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। अफगान तालिबान रजीम के खात्मे की जानिब एक और कदम। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ मुसल्लह मज़ाहमत का दायरा मजीद वसी हो गया। अफगान सूबे फरियाब में गुल मोहम्मद पहलवान की क़यादत में तालिबान मुखालिफ नए मुसल्लह ग्रुप के क़याम का ऐलान। ज़राए के मुताबिक नए मुसल्लह ग्रुप का नाम जबारा बख्श लिबरेशन फ्रंट के नाम से होगा। लिबरेशन फ्रंट आइंदा चंद रोज़ में एलामिया जारी करेगी। एलामिया में तंजीमी साख्त और सरगर्मियों का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह, मुतादिद ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक ख्वारिज दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन के लिए कोशां।
وزیر اعلیٰ سندھ نے فیشل ریکگنیشن انٹینڈنس مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹم کے آغاز کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فریمز کو تعلیمی شعبے میں اہم گورننس اصلاح قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اعلیٰ سطحی اجلاس، وزیر تعلیم نے سسٹم سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا معیاری تعلیم کے لیے لازمی ہے کہ اساتذہ اور اسکول کا عملہ اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں انجام دے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت ڈیجیٹل تعلیمی اصلاحات پر اہم اجلاس، حکومت کا ہر بچے تک عالمی معیار کی تعلیم پہنچانے کے لیے نظام تعلیم میں ڈیجیٹل انقلاب برپا کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ڈیجیٹل تعلیمی اصلاحات کے ذریعے اسکول سے باہر لاکھوں بچوں کو تعلیمی دھارے میں لایا جائے گا۔ ڈیجیٹل اصلاحات گزشتہ 78 برس کے روایتی نظام سے زیادہ مؤثر ثابت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور میس ٹرانزٹ کا اہم اجلاس، حکومت کا ستمبر سے ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے، اکتوبر میں 50 ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا فیصلہ، لاڑکانہ تا کمبر اور کمبر تا شہداد کوٹ پیپلز بس سروس کے نئے روٹس شروع ہوں گے۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا مرحلہ وار 1000 مزید الیکٹرک بسیں پبلک ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کی جائیں گی۔ 50 نئی ڈبل ڈیکر بسیں اکتوبر کو پہنچ جائیں گی۔ ملک بھر میں حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کا چہرم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور مجالس، کراچی میں چہرم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد، لاہور میں مرکزی جلوس حویلی الف شاہ اندرون دہلی گیٹ سے برآمد، پشاور میں چہلم کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہو کر منزل کی جانب رواں دواں، اسلام آباد میں مرکزی جلوس اختتام پذیر۔ حضرت سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 983 میں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آج آخری روز، ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں کی داتا دربار پر حاضری۔ آخری روز بھی دربار پر خصوصی دعا، قرآن خوانی، محافل نعت، ذکر و اذکار اور دیگر روحانی تقریبات کا سلسلہ جاری۔ زائرین کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر دربار، لنگر اور سبیلوں کا وسیع انتظام، سیکیورٹی کے پیش نظر پولیس کے ہزاروں اہلکار تعینات، سخت نگرانی جاری۔ بارشوں اور فلیش فلڈ کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تباہی، سوات کے علاقہ منگورہ میں سیلابی ریلا، بحرین تا کالام روڈ عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ ویربالا میں مسلسل موسلادھار بارش اور دریائے پنچکوڑا میں شدید طغیانی سے پانی کی سطح بلند۔ ویر اور چترال شاہراہ میانہ خوڑ کے مقام پر بند، سینکڑوں مسافر راستے میں پھنس گئے۔ سیلابی ریلے کے باعث بحرین تا کالام روڈ ٹریفک کے لیے بند، انتظامیہ سڑکوں کی بحالی میں مصروف۔